तो मेरे भाइयों अपन जा रहे थे बागेश्वर बाबा जी आए हैं, क्या नाम है, मेरे घर के पास। तो ज़रा देखने जा रहा हूँ भाई कैसा मेला लगा है सुनसान जगह पे जहाँ पे लूटपाट होया करती है वैसे नॉर्मली। शायद तुम लोगों को याद होगा, जो मतलब मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को अच्छे से याद होगा कि मैंने उन्हें एक हनुमान जी के बारे में बात बताई थी कि एक बार मेरे साथ बहुत ही गंदी लूटपाट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा वाली गंदी वाली, और मतलब जान जाने ही वाली थी। और क्योंकि तुम्हारा भाई हनुमान जी का परम भक्त है जन्म से ही, तो मुश्किल वक्त में जैसे हर इंसान अपने पिताजी या अपने माता का नाम लेता है कि अम्मा मार दिया, अरे पापा ये वो, वैसे ही मैं हमेशा मुश्किल वक्त में उनका नाम लेता हूँ, हनुमान जी का। तो वो जगह यही है सामने जहाँ पे पंडाल लग रहा है ना, इससे थोड़ी सी पीछे की तरफ बस। यहाँ पे कुछ नहीं होता वैसे तो, अब तो ये रोड बढ़िया बन गई। वैसे तो यहाँ से मतलब रोड बढ़िया बननी ही थी क्योंकि ये डायरेक्ट हाईवे से जुड़ेगी, लेकिन इसमें बहुत सारे गड्ढे थे, बहुत दिक्कत थी, और वो सारी दिक्कत ठीक हो गई अभी टेम्परेरी, क्योंकि ये बागेश्वर बाबा जी आए हैं। और ऐसे ही जब कोई नेता आता है, कोई आता है, तब भी ये ठीक कर ही देते हैं टेम्परेरी, जैसे योगी जी कभी आ जाएँ तो। और यहाँ पे तगड़ा ही मेला लगा हुआ है। ये हमारे सुरक्षाकर्मी, ये इधर पूरा, पहले हम इधर जाके देखते थे कि यहाँ पे क्या है, फिर हम उधर चलेंगे। तो ये अंदर शायद यहाँ पे आपको सामान मिल जाएगा धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड। ये कुछ बाबा जी बेच रहे हैं। ये बाबा जी क्या बेच रहे हो ये आप? अच्छा ओके, चाबी की फीरिंग बेच रहे हैं बाबा। ये है हमारे अम्मा जी, मेरी तो खुद हालत ख़राब कर ली है अभी। और ये भी बाबा जी हमारे कुछ बेच रहे हैं। भाई जब बागेश्वर बाबा हो सकते हैं तो ये बाबा क्यों नहीं हो सकते। और अरे बहुत ही बढ़िया, ये यहाँ पे पकौड़े दिए जा रहे हैं। ये जैसे आजकल अभी ये न्यूज़ में बताया जा रहा है कि बागेश्वर बाबा जी की तरफ से इस बार कोई भंडारा नहीं है, हमारे मेरठ के साथी लोग मदद कर रहे हैं, ऐसा है। ये वो तो नहीं है, मगर बाबा की सेवा में हाँ, ये 10 रुपये में रेट पकड़ बाबा। तो ये है हमारे मेरठ के लोग जो भी। अच्छा अच्छा ओके। तो ये इस बार बाबा जी जो है, मतलब इस बार बाबा जी के यहाँ पे भंडारा फ्री नहीं है, आपको जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे सामान मिलेगा कुछ भी खाने को। ये यहाँ पे बाबा जी की तस्वीर है, ये पड़े और 26 ईयर्स ओल्ड बाबा जी हमारे। ओ भाई ये तो बड़ा तगड़ा सजा रखा है यार। तो फिर यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ पे आपको मिल सकता है ओके पूजा का सारा सामान और ये सब आभूषण भी। इधर खाने पीने का जुगाड़ है अपना। ओहो कुल्हड़ चाय भी है लगता है, या फिर मेरी दूध कुल्हड़ दूध टी। ये सब पूरा खाने पीने का भी जुगाड़ चल रहा है। यहाँ पे भी पकौड़े हैं, ये इधर भी पकौड़े बहुत हैं। पकौड़े ज़्यादा चल रहे हैं। वैसे दोस्तों तेली खाना बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यहाँ पे मिल रही है फ्रूट चाट। अरे भाई पिज़्ज़ा भी है यहाँ तो, क्या बात। ये बाबा जी की कृपा है, पिज़्ज़ा भी है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे ओके ये छोटे से प्यारे से, अभी क्या बोलूँ मैं, बर्गर पाव। यहाँ पे पीने पानी का जुगाड़ है पूरा, ठंडा गर्मी में भी सर्दी का एहसास। इधर हैं छोले भटूरे आई थिंक।
ये यहाँ पे ऊपर आप ऐसे देख सकते हैं। और ये कॉर्नर हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। हमारे क्या बेच रहे हो चाचा आप? ये गुड़ है, अच्छा खांड भी है, क्या बात। ये चाचा जी बेच रहे हैं असली चीज़ तो यार यहाँ पे। ये देखो, ये असली सोना है, बाकी सब कुछ ये पकौड़े वकौड़े में कुछ नहीं रखा। तो यहाँ से लो जो लेना है, ये है असली चीज़ भाइयों। ये चाचा का ये भाई साहब हमारे क्या बेच रहे हैं। अच्छा, बाकी सर बाबा जी की बुक बन गई। अरे यार कॉपीराइट नहीं चाहिए, कॉपीराइट नहीं चाहिए, कॉपीराइट नहीं चाहिए, कॉपीराइट नहीं चाहिए, कॉपीराइट नहीं चाहिए। अब हम जा रहे हैं आगे, ये कुछ पानी की व्यवस्था। वैसे मार्केट उधर भी है, बट हम यहाँ से पूरा गोल घूम के जाएंगे। यहाँ से पूरा देखते हुए हम पूरा यूँ ऐसे जाएंगे और फिर वहाँ से वापस बाहर निकल जाएंगे। और ये पुलिस वाली मैम जाते हुए, भीड़ ठीक ठाक है, कुछ इतनी खास नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। ओह अच्छा, मुझे लगा यहाँ पे कुछ खाने पीने का जुगाड़ है। यहाँ पे तो पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले यहाँ पे। ये हमारे सेफ्टी के लिए है यहाँ पे। और आगे फायर ब्रिगेड है सेफ्टी के लिए। वहाँ पे आगे भी कुछ बेचा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा ये वही है जो फिर यहाँ से वापस खुलावा एरिया थोड़ा सा। निकल की मम्मी हमारे, अरे ये तो हमारे अंचल के लोग, मेरी पुरानी कॉलोनी के लोग डिब्बा मुझे रखते हुए। और यहाँ पे चेकिंग चल रही है। अच्छा ये इसमें से करना पड़ेगा क्या मैम? इसके अंदर से जाना पड़ेगा। ये है चेकिंग के लिए। यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे और फिर इधर से यहाँ से हम निकल गए। ये पूरे चेकिंग के लिए। बाबा जी के भक्त जो बाबा जी के दर्शन करके निकल रहे हैं। बोर्ड बदल देते हैं और ये शायद आंटी को चक्कर आ गए हैं। खैर कोई नहीं। हमारी पुलिस सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ी है हमारे यहाँ पे। खैर काफ़ी जनता आई है। यहाँ पे हमारे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी देते हुए, और ये है काफी ड्राइवर आगे हैं, सब आगे रखे हैं।
एक नहीं सब ढोंगी माया। हनुमान जी महाराज होते हैं। हनुमान जी के गुरु जी कौन? सूर्य भगवान, भास्कर भगवान। सुग्रीव जी है तो उनका साथ जीवन भर देना और उनको राम जी से मिला देना, यही हमको दक्षिणा में चाहिए। हनुमान जी तुरंत चरण पकड़ करके बोले, महाराज आपकी आज्ञा नहीं चलेगी, हम अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय राम जी के साथ देंगे, तो आधा समय सुग्रीव जी के साथ में करेंगे। ढोंगी बाबा खेल रहा है खेल, आस्था की आड़ में भर रहा है जेब, चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा। जटा झूठ फसले को पहने है गेरुआ चोला, मीठी मीठी बातों से खोलता है सबका झोला, कहता है मैं हूँ भगवान का दूत, पर असली में है ये शैतान का पूत। अंगूठी ताबीज और जड़ी बूटी का जाल फंसा के भक्तों को करता है कंगाल, अंधविश्वास की नगरी में मचा है हाहाकार, लूटे जा रहे हैं सपने, मिट रहा है संस्कार। ढोंगी बाबा खेल रहा है खेल, आस्था की आड़ में भर रहा है जेब, चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा। बंगला और सोने का सिंहासन, भक्तों के पैसे से भर रहा है अपना राशन, चेले चपाटे चमचे और चापलूसों की भीड़ करते हैं जय जयकार, बजाते हैं अपनी पीर। अंधेरे में डूबे ये भोले भाले लोग, समझ नहीं पाते ये बाबा का रोग, आंखें खोलो कान खोलो समझो ये सच्चाई, ये ढोंगी बाबा है बस एक बुराई। कब तक चलेगा ये झूठ का बाजार, कब तक सहेंगे हम ये धोखा और अत्याचार, जागो उठो और करो सवाल, इन ढोंगियों का करो तुम बुरा हाल। ढोंगी बाबा खेल रहा है खेल, आस्था की आड़ में भर रहा है जेब, चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा। गाड़ी बंगला और सोने का सिंहासन, भक्तों के पैसे से भर रहा है अपना राशन, चेले चपाटे चमचे और चापलूसों की भीड़ करते हैं जय जयकार, बजाते हैं अपनी तीर। अंधेरे में डूबे ये भोले भाले लोग, समझ नहीं पाते ये बाबा का रोग, आंखें खोलो कान खोलो समझो ये सच्चाई, ये ढोंगी बाबा है बस एक बुराई। कब तक चलेगा ये झूठ का बाजार, कब तक सहेंगे हम ये धोखा और अत्याचार, जागो उठो और करो सवाल, इन ढोंगियों का करो तुम बुरा हाल। ढोंगी बाबा खेल रहा है खेल, आस्था की आड़ में भर रहा है जेब, चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा अंधा अंधा। बंद करो ये पाखंड, बंद करो ये नाक, अब नहीं चलेगा ये ढोंगी बाबा का फाट, जाग जाओ जाओ ये जनता की पुकार, भगाओ इन ढोंगियों को करो इनका बहिष्कार।
तो हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे बाकी के लोग भी। बेसिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को सही और गलत में फ़र्क समझाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है लोग जो है धर्म के नाम पे या अपने किसी भगवान के नाम पे जिनको भी वो फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ, अंधे हो जाते हैं और वो किसी पे भी बिलीव कर लेते हैं। तो अब देखिए, ये जो बागेश्वर धाम बाबा हैं ये हनुमान जी के नाम पे ही चल रहे हैं। ये हर वक्त हनुमान जी का ही जप करते रहते हैं, लेकिन हनुमान जी का जप जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही शिव भगवान का जप रावण किया करता था। बट क्या रावण एक अच्छा इंसान था? रावण को ज्ञान बहुत था, वो हर चीज़ बता देता था, दशों दिशाओं का ज्ञान था उसको। ऐसा कहा जाता था कि उससे बड़ा ज्ञानी उस टाइम पे पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था। लेकिन क्या वो एक अच्छा इंसान था? नहीं। वैसे ही हमारे देश में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने निजी फ़ायदे के लिए या अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए। अब आप एक बात बताइए, हमारे देश में पहले मुसलमान जो रहते थे उनसे किसी वजह से लड़ाई होके पाकिस्तान बना, बांग्लादेश भी बना और ये नेपाल भी बना है। तो धर्म जात की लड़ाई में सिर्फ डिवाइड ही हुए हैं हम कभी एक नहीं हो पाए। और जब इतने टाइम बाद, मतलब इतने टाइम तो पहले हमें जुड़ने में लग गया थोड़ा बहुत ही, जब इतने टाइम बाद सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ था तब इन लोगों ने फिर से ये सेम चीज़ करना चालू कर दिया। मैं सही बताऊं तो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपने सीएम को या ऐसे हनुमान जी के भक्त को ये कहते हुए सुनता हूं कि क्या नाम है, मतलब किसी और धर्म के बारे में उल्टा या किसी जात के बारे में उल्टा। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये जीत जाते हैं तो ये आने वाले समय में रामचरितमानस को अप्लाई कर देंगे। मतलब जैसे हमारे देश में जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये सब रामचरितमानस के हिसाब से हो जाएंगे। आप कहोगे इन्होंने ऐसा कहाँ बोला, तो मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसी मांगने की आजादी सबको है, हमको भी है। रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिनमें शूद्रों और महिलाओं के बारे में नकारात्मक बातें लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए एक चौपाई में कहा गया है कि शूद्र, गंवार, पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। देखो भाइयों, वैसे तो मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हूँ, बस तभी अगर हमारे देश में कुछ नुकसान ना हो किसी का, तो मतलब ये दंगे फसाद ना हो तो। लेकिन हाँ, रामचरितमानस को हमारा नेशनल बुक ये सब करना, तो आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस थिंग। बिकॉज जिस भी बुक के अंदर कुछ भी ऐसा लिखा है जिसके अंदर अनादर किया जा रहा है किसी भी जाति का, धर्म का, इंसान का, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ग्रंथ है। और सही बताऊं तो अगर ये ग्रंथ है भी तो इसमें इतनी मिलावट हो चुकी है कि अब ये कोई मायने नहीं रखता। ओरिजिनल जितने भी ग्रंथ थे वो सब खो चुके हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि गीता कैसे आगे आई, किसी को कुछ पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप लोग भगवान को सही में पाना चाहते हैं तो दिल से भगवान को प्यार करो, इंसानियत लाओ अपने अंदर, कोशिश करो कि कभी भी किसी के लिए भी मानसिक, मौखिक, शारीरिक तौर पे बुरा ना करो। चाहे वो कोई एक छोटी सी चींटी हो, कोई मुर्गा हो, बकरा हो, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो। आज की तारीख में इंसान के लिए सारी सुविधाएं हैं, वो बिना किसी को भी नुकसान पहुंचाए अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। मेरी बात को समझो। जय हनुमान। बागेश्वर बालाजी की, दिव्य दरबार की, दिव्य दरबार की, प्रेतराज सरकार की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की। और चमचा मारो जोर से सेना, इसको सेनापति और मान लगाओ, इसको उठा पटक करो, इसको उठा पटक करो, हैं? अच्छा, साक्षात हनुमान जी आए का। माता जी कहाँ से हो?
बैठे रहो सब, अपनी अपनी जगह बैठे रहो। खोलो समझो ये सच्चाई, ये ढोंगी राम बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री प्रेतनाथ सरकार की। धाम बाबा के फ्रॉड्स ओवर एक्टर से आपको मिलवाता हूँ। तो ये जनाब आए और बाबा ने इनके अंदर जो भूत था उसको मार लगाने को कहा। भाई बाबा के पास सिद्धि है तो भूत वगैरह को बाबा धो डालते हैं। तो सुने जरा क्लिप। अरे अरे मिस्टर भूत, टेक्नोलॉजी में तुम बड़े एडवांस हो रहे हो, माइक उठा के बोल रहे हो। सही बात है वैसे, वरना फिर कोई सुनेगा कैसे। मैं इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान तो जानू मैं। ये तो कुछ नहीं भाई साहब की ओवर एक्टिंग आप लोग चेक करें। इसी को हम लोग चलो। और इस भूत को अपने क्लाइंट की इतनी टेंशन है कि पजामा नीचे सरकने नहीं दिया। ठीक है, पहले ही ऊपर कर। श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 56 में कहा गया है, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान परिस्थितियों में रहता है, समभाव रहता है, जो व्यक्ति ना ही किसी की निंदा करता है, ना किसी की प्रशंसा करता है, ना क्रोध करता है, ना प्रसन्न होता है, ऐसा संभावी व्यक्ति, ऐसा इंद्रजीत व्यक्ति ही सनातन में मुनि यानी कि साधु कहलाने के योग्य है। 26 वर्षीय जगत गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 22 वर्ष के एक पत्रकार के 2 सवालों से बौखला गया और विवश हो गया। 80,000 के भक्तों के सामने बालाजी के आदेश से चलने वाले दरबार को रोककर अपने आप को सिद्ध करने के लिए हम लोग मंच पर पहुंचे। मैंने इनका इंटरव्यू करने का प्रयास किया तो मुझसे कहा गया कि जो सवाल आपको दिए जाएंगे आप वो पूछिएगा, हमारी ओर से जो सवाल दिए जाए। मैंने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब दरबार चला तो मैंने बीच में दरबार को टोककर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी कि जिस व्यक्ति को मैं सभागार में से उठाकर लाऊंगा आप उसका पर्चा बनाइएगा। चुनौती स्वीकार करने के बजाय उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। मैं मंच पर गया और मैं वो हर एक चीज़ करता रहा जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा, क्योंकि मेरा उद्देश्य था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भड़काना, इसको प्रोवोक करना, इतना प्रोवोक कर देना कि ये अपनी सुध बुध खो बैठे और सनातन के जिस आधार पर खुद को धर्म गुरु बताता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उसी आधार को खो गया। प्रेशर में था, 80,000 लोग मुझे देख रहे थे। इसके अलावा जो व्यवहार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चपाटों ने, चेलों ने मेरे साथ किया वो आप सबने देखा। मुझसे कहने लगा कान पकड़कर माफ़ी मांगी बालाजी से। मैंने बालाजी से माफ़ी मांगी। मुझसे कहा गया कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए मेरे को। ये पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुझे बना करके दिया। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। ये वो पर्चा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है। ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह में क्या लिखा कि आप एक अच्छे आदमी हो, न्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। एक और पाखंड, ये लाइन में मोजो स्टोरी, जिसका नाम भी वो सही से नहीं लिख पाया, मोजो स्कोप ही लिखा क्योंकि उनको पता नहीं था। जब मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को मैं लेके आऊँगा उसका पर्चा बनाइए, तो इस चैलेंज से बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुँह मोड़ लिया। जब मैंने मंच पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कहा कि जिन लोगों को बुलाकर आप उनका उपचार यहाँ करते हैं, क्यों उन लोगों को आप ये नहीं बताते कि उनको दवा की भी ज़रूरत है, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 80,000 के भक्त की संख्या के सामने मजबूर हो गया ये कहने को कि दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत है। यहाँ परेशान व्यक्ति आ सकते, चिंता ना करें। दुआ और दवा और कृपा सबकी आवश्यकता है, दवा की भी आवश्यकता है। मेरी लड़ाई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पाखंड के खिलाफ। मेरी लड़ाई है शुभ की माता के लिए, जो माँ अपने 7 साल 8 साल के बेटे को लेकर दर दर भटक रही है इस आस में कि बालाजी कृपा करेंगे और दरबार में मेरी अर्जी लग जाएगी और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये लड़ाई में आपको मेरा साथ देना होगा। ये मुहिम है मोजो स्टोरी की, जो आपको ये बात बताना चाहती है कि देश की संस्कृति, देश का सनातन धर्म कभी अंधविश्वास पर ना चला है, ना चलेगा, ना हम चलने देंगे। जनता को बना रहा है अंधा बंदा 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 बंदा